दोस्तों, ईरान के हमले के बाद हर किसी की निगाह जो है वो तुर्की के रिएक्शन पर टिकी हुई थी। तुर्की का क्या कदम होगा और तुर्की किस तरीके से इसमें रिएक्ट करेगा, ये हर कोई देखना चाह रहा था। और तुर्की ने ईरान के हमले के बाद जिस तरीके का कदम उठाया है वो लोगों के लिए नज़ीर बन गया है। क्योंकि अब तुर्की अपनी सेना भेजे या ना भेजे, तुर्की अपने एयर स्पेस, अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल करे या ना करे, पर तुर्की कदम उठा रहा है, ये तस्वीर लोगों के सामने आने लगी है। जहां तुर्की ने इससे पहले कदम उठाते हुए इजराइल के ऊपर बड़ा एक्शन लिया और 54 चीजों को बैन करने का काम किया, और अब तुर्की जो है खुल करके ईरान के हमले के बाद कहीं ना कहीं सामने आया है। और ईरान के हमले के बाद, या यूं कहें कि पूरी तरीके से उन देशों को मजबूर कर दिया है जो ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि हम इस जंग में ये करेंगे, हम इस जंग में वो करेंगे। बहुत हुआ हमारा सब्र का इम्तिहान, इजराइल ना ले। पर अब वो घड़ी आ गई है कि तमाम मुस्लिम देश एक साथ मिलकर के कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले, और इस एक्शन में अगर वो साथ नहीं आते हैं तो अपनी डिप्लोमेटिक तरीके से कदम तो उठाएं जो लगे कि गाजा के हक में कदम उठाया जा रहा है। और वो कदम उठाने का काम तुर्की की तरफ से कर दिया गया है। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टर्की ने यूएस को ईरान के ऊपर हवाई हमले करने के लिए और ईरान के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को इनकार कर दिया। उस दिन, जिस दिन हमला जो है ईरान द्वारा इजराइल के ऊपर किया जा रहा था, उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल जो है ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, जो कि रसब तैयब अर्दोगान का ये बड़ा फैसला था। और यूएस ने इसकी जानकारी खुद दी कि जो ईरान के ऊपर हम लोग हमला करना चाहते थे या ईरान के हमलों को नाकाम करना चाहते थे, उसके लिए तुर्की ने एयर स्पेस देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और जब तुर्की द्वारा ये कदम उठाया गया है तो तस्वीर ये भी सामने आई कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसके बाद टर्की के ऊपर ही बड़ा आरोप लगा दिया। जहां इजराइल डिफेंस फोर्स 7 अक्टूबर के हमास के हमलों को लेकर के ये कह रहा था कि हमास ने हमले की जानकारी जो है ईरान को दी थी। अब वही इजराइल डिफेंस ये कहने लगा है कि ईरान ने हमले की जानकारी जो है वो टर्की को दी थी, और टर्की को पता था कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। मतलब जब एयर स्पेस की जगह नहीं दी गई ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए, तो टर्की के खिलाफ भी ये साजिशें इजराइल और अमेरिका द्वारा शुरू कर दी गई। जहां इसी के बाद एंथनी ब्लिंकन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएस के, उन्होंने खासतौर पर आज तमाम मुल्कों से, यानी कि टर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, कतर, कुवैत हो, हर किसी से फोन पर बात की है। जहां इन तमाम देशों के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश जो है वो की गई। जहां ब्लिंकन द्वारा यह कहा गया कि आप लोग ईरान के हमले की मजम्मत करें, निंदा करें कि जो ईरान ने कहा वो गलत किया और ईरान को ये नहीं करना चाहिए था। अमेरिका कान पर पिस्तल लगा करके ये बुलवाने की कोशिश तमाम मुल्कों से कर रहा है कि अगर हबीबी आपने ये नहीं कहा तो हम जो है आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जॉर्डन, अगर आपने ये नहीं कहा तो हम आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। पर इन जॉर्डन को छोड़ करके चाहे सऊदी अरब हो, उसने भी इनकार कर दिया कि हम आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ईरान ने गलत किया है, जिसकी कई तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार क्या कुछ ब्लिंकन द्वारा कहा गया है।
जहां अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने की आशंका जताई है। जहां लॉयड एस्टिन ने सऊदी अरब एवं इजराइल के रक्षा मंत्रियों से बात की है, तो इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने G7 देशों के नेताओं से बातचीत की है और ईरान द्वारा इजराइल पर 500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागने के बाद यह बड़ा कदम है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि नेताओं ने गाजा में संकट स्थायी हल निकालने के लिए राजनयिक प्रयासों पर जोर दिया, जहां प्रेशर बनाने की कोशिश मुस्लिम देशों के ऊपर अमेरिका द्वारा की गई, पर एक बेहतरीन कदम जो टर्की और सऊदी की तरफ से भी उठाया गया। हालांकि क्या कुछ सऊदी ने किया, अपनी गद्दारी का पूरा सबूत दिए, पर उसके बाद जब ईरान द्वारा फोन कॉल करके हड़काया गया, जो कि इससे पहले की अपडेट में मैंने आपको बताया कि ईरान और सऊदी अरब की फोन पर बातचीत हुई, उसके बाद जो फैसला लिया गया है सऊदी अरब की तरफ से, वो भी चर्चा का केंद्र बन चुका है। ना तो इस पार जाना है ना उस पार जाना है, हमें बीच में बने रहना है। ना हम इजराइल के बुरे बनने चाहते हैं, ना ही हम ईरान के बुरा बनना चाहते हैं, पर हाँ, हम कदम जरूर उठाएंगे कि अगर इजराइल के ऊपर हमला होगा तो हम अपने रॉकेटों से, मिसाइलों से इजराइल के ऊपर जा रहे हमलों को नाकामयाब करेंगे। पर हाँ, अगर आप हमें ये कहेंगे कि ईरान ने जो किया वो गलत किया, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे, ना निंदा करेंगे, ना ये कहेंगे कि ईरान ने गलत किया। ईरान ने जो सही किया है वो सही है, क्योंकि आपको इजराइल को रोकना चाहिए जो वो गाजा में कर रहा है। मतलब इधर भी दोहरा रवैया जो है वो अपनाने की कोशिश की गई है सऊदी अरब द्वारा। पर यहां एक मैसेज सऊदी अरब के द्वारा भी और तमाम मुल्कों के द्वारा ईरान ने देने की कोशिश की, जहां ईरान ने इजिप्ट और टर्की के जरिए, जहां इजिप्ट के जरिए इजराइल को और टर्की के जरिए अमेरिका को एक संदेश, एक पैगाम जो है ईरान द्वारा दिया गया है, जहां ईरान ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर इजराइल इस हमले के बाद प्रतिक्रिया करता है तो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन से बात करते हुए कहा कि अब जो हमारी तरफ से रिएक्शन होगा वो खतरनाक होगा, जिसे इजराइल कभी भी पचा नहीं सकता, जो तस्वीर लोगों के सामने आएगी।